तो आसान लफ्जों में तो जनरल साहब ये कहना है फिर गलत ना होगा कि ये लोग भारत के सहूलतकार है, उसको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिससे वो इलेक्शन करा के दुनिया को एक जाली सी तस्वीर दिखा सके और अपने मकासद पूरे करे। बिल्कुल है, आप यूं देखिए। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मोदी जी ने जो कश्मीर पर एपीसी बुलाई थी वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुई है और उसके बाद पाक मीडिया रोने लगा है। पाक मीडिया कह रहा है कि कश्मीर में अगर आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं होगा तो एपीसी से कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे भी मोदी जी तो कश्मीर में आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं करेंगे, तो पाक मीडिया इस पर रो रहा है। और पाक मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि जो एपीसी में गए थे पीएम मोदी से मिलने के लिए वो सभी गद्दार है और उन्होंने धोखा दिया है और वो मोदी जी के साथ मिल गए हैं। तो इस पर पाक मीडिया इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, तो इसे देख के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। काजी साहब, ना कोई प्रेशर है भारत पे ना कुछ है। मेरा एक ज़ाती ख्याल है, देखें 35 ए वैसे की वैसी है, 370 वैसे की वैसी है। हुर्रियत पसंदों को उन्होंने बुलाया नहीं, जिनको बुलाया एक फॉर्मेलिटी है कि देखें हमने इन सबको बुलाया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, दुनिया को दिखाने के लिए। देखें, मुझे आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के लोगों को साथ मिला रहा हूँ, जबकि ये कठपुतली उसके हाकम रहे हैं। अच्छा, तो ये है ना, अगर वो साहब भी हमारे साथ हैं। 370 और 31 कर देता है फिर तो है, बाकी अदरवाइज ड्रामा है। देखिए कैसा साहब, इन्होंने मोदी ने अपनी जो आइंदा के लिए प्लान बनाई है, उस प्लान की अप्रूवल और असेंबली की बहाली मशरूत रख के वो इनसे बातचीत करना चाहते हैं। प्लान ये है कि यहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी कायम करनी है कश्मीर में और मुसलमानों को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करना है। आज 87 सीटें, 87 सीट्स हैं कश्मीर की असेंबली की। उनमें से 4 सीटें हैं लद्दाख की और गालबन कारगिल की भी 1-2 सीटें हैं। उनको ये अलग करके तो बनाना चाहते हैं कि वो पक्का यूनियन टेरिटरी रहे, कश्मीर से अलग हो जाए। इस तरह ये सीटें 7 बढ़ा के और फिर यहाँ पे आबादकारी इन्होंने की है, क्योंकि जैसे भट्टी साहब अभी फरमा रहे थे कि आर्टिकल 35 ऑपरेटिव है, उसके तहत हिंदू शहरी इतनी ज्यादा शहरियत दे दी गई है कि उन लोगों को रहने का नहीं कि वो आके कश्मीर में रहे, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट है। वो जहां भी रहते हैं, जिस दिन वोटिंग होगी वो आके वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह वो हिंदू मेजोरिटी जो है वो मिलेगी। कश्मीर की सीटें पूरी करके लद्दाख अलग करके तो इनको वैली उसमें चले जाएगी माइनॉरिटी में, और जम्मू और जो एडिशनल अजरा या कॉन्स्टिट्यूंसी उनके साथ बना रहे हैं वो मेजोरिटी में आएगी। नतीजा ये कि मुसलमान यहाँ पे हमेशा के लिए एक माइनॉरिटी की शक्ल इख्तियार कर लें। अब इसमें हो सकता है कि सौदेबाजी ये हो कि चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो मुसलमान को दे दी जाए, फारूक अब्दुल्ला को दे दी जाए, लेकिन नीचे सारा सेटअप जो है वो उसी का हिंदू का हो, वो चलने न दें, चीफ मिनिस्टर को कुछ करने ही न दें। तो इस तरह की चीजें हैं। अब ये जो चूंकि जो फारूक अब्दुल्ला फैमिली है, या आप देख लीजिए ये मुफ्ती महबूबा की फैमिली है, मुफ्ती फैमिली, ये लोग वो हैं जो हमेशा से इंडिया की लाइन टो करते हैं। ये किसी न किसी चीज पे सौदेबाजी करके तो शामिल हो जाते रहे। ये 11 पार्टियां जो उन्होंने शामिल की थी, उनमें 4-5 तो हिंदू पार्टियां हैं, बाकी मुसलमान पार्टियां, लेकिन वो सारे बिकाऊ माल हैं, जिसमें सजाद लोन वगैरह ये लोग हैं जो कि बिल्कुल बिकाऊ हैं और मोदी के इशारों पे चलते हैं। लिहाजा उनको तवक्को ये थी कि ये सारे आके इस सिस्टम को जो नया हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ये कबूल कर लेंगे, इसको ऑथेंटिकेट कर देंगे, एग्री कर जाएंगे, और इसके बदले में हम असेंबली बहाल करेंगे। और असेंबली बहाल होगी तो उनका काम बन गया मोदी का, वो हिंदू मेजॉरिटी बन गई। अगर इसका मतलब है फिर भारत तो अपने मकासद में कामयाब हो गया। अगर कोई डम्मी सा होता इस तरह इन्हें दे भी देता है, लेकिन कमांड तो उसकी रही। 72 साल जो गुजरे हैं उसमें यही वो पार्टियां थी जो भारत के साथ तावन करती रही, जिसकी वजह से भारत को यहाँ कामयाबी रही और हुर्रियत के लोगों को उन्होंने बाहर रखा। अगर ये गद्दार लोग शामिल ना होते, ना मिलते, तो कभी भी या तो कश्मीर में इलेक्शन ना होते,
और अगर इलेक्शन होते तो ये कभी ना होता कि उसके नतीजे में कोलिशन देखिए डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अहम जनरल साहब बात की, हुर्रियत पसंदों को तो उन्होंने अब भी नहीं बुलाया। क्या ये एक स्कीम आपको सोची समझी मकारी चाल लग रही है? ये मोदी ने चाल चली है जो बिल्कुल उसको यही ख्याल है। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, जब फारूक अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला को इन्होंने डिटेंशन से रिहा किया है तो उनके साथ ये तय पाया था कि हम असेंबली किसी स्टेज पे बहाल करेंगे और आपको चीफ मिनिस्टरशिप देंगे। फारूक अब्दुल्ला को यहाँ तक ऑफर हुई थी कि आपको भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनाए। मेरा आपसे सवाल ये है कि इंडिया असल है, झूठ है, फ्रॉड है, वो एपीसी कर रहे हैं। वेयर इज पाकिस्तान? हमारे यहाँ तो कोई एपीसी नहीं। मेरी तो कभी पार्लियामेंट ने मुझे नहीं बताया कि पाकिस्तान की अब कश्मीर पॉलिसी क्या है, हम किधर जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? व्हाट इज द पाकिस्तान पोजीशन? देखिए, जो पोजीशन ली हमने वो ये है कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को अगर खत्म करें तो फिर बातचीत का आगाज हो सकता है। हमने ये नहीं कहा कि आज हम सिर्फ वही मांग रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि उस वक्त तक हम भारत से बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि कश्मीर के मामले के ऊपर आप 2019 से किस्से को खत्म नहीं करते। तो बातचीत तो उसके बाद होगी, फिर तय होता है अगर वो खत्म करते हैं, जो कि मेरा अंदाजा ये है कि मोदी खत्म नहीं करेगा। तो आसान लफ्जों में तो जनरल साहब ये कहना है, फिर गलत ना होगा कि ये लोग भारत के सहूलतकार है, उसको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिससे वो इलेक्शन करा के दुनिया को एक जाली सी तस्वीर दिखा सके और अपने मकासद पूरे करे। बिल्कुल है। आप यूं देखिए कि इन्होंने सवाए गुप्कार की वो रेजोल्यूशन के कभी इन्होंने बाहर निकल के कोई बात की है भारत के खिलाफ के जनाब ये क्यों आपने किया है? तो ये बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है जो कि अभी डेवलप हुई है। अच्छा जल्द साहब, मुझे आगे बढ़ना। चले दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो यहाँ पे कह रहा है कि एपीसी में अगर आर्टिकल 370 की बात नहीं हुई तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। तो पाकिस्तान हर वक्त आर्टिकल 370 पर ही रोता रहता है और मोदी जी ने कश्मीर एपीसी पर बोल दिया है कि आर्टिकल 370 अब कश्मीर रिस्टोर कभी नहीं होगा। अब कश्मीर को एक भारत का स्टेट बनाया जाएगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर एक अकेला स्टेट होगा या जम्मू एक अलग स्टेट होगा और कश्मीर एक अलग स्टेट। तो यही डिसीजन करना है। आर्टिकल 370 का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आर्टिकल 370 अभी कश्मीर में कभी रिस्टोर नहीं होगा। और मैंने कई पाक मीडिया में ये बोलते सुना कि वो कह रहे कि स्टेटहुड का मतलब ही है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर होगा। तो स्टेटहुड का मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल 370 रजिस्टर होगा। आर्टिकल 370 एक अलग चीज़ है और स्टेटहुड अलग। मोदी जी ने जब आर्टिकल 370 ख़त्म किया था तभी कहा था कि कश्मीर को एक स्टेटहुड देना ही है। और अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में ये कहा था कि कश्मीर को हम जल्दी स्टेट बना देंगे जब कश्मीर में हालत ठीक होगी। और हालत ठीक होने का मतलब ये है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी ये मान लेंगे कि कश्मीर में कभी अब आर्टिकल 370 रजिस्टर नहीं होगा और वो आर्टिकल 370 की बातचीत भी नहीं करेंगे और कश्मीर में जो भी चुनाव होगा उसमें भाग लेंगे। तो यही चीज़ करने के लिए मोदी जी ने कश्मीर पर एपीसी बुलाई थी और कश्मीर एपीसी की कामयाबी से पता चलता है कि सारे पार्टियों ने मान लिया है कि कश्मीर में अब इलेक्शन होगा और कश्मीर को स्टेटहुड बनाया जाएगा और आर्टिकल 370 कभी भी कश्मीर रजिस्टर नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और पाक जनरल जो कह रहे हैं कि कश्मीर में भारत हिंदू मेजोरिटी करेगा, और ये पाकिस्तानी जनरल इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कश्मीर में भारत जो कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तानी गुंडों ने निकाला था उन्हें फिर से बसा रहा है। तो उसे ही दिखा के पाकिस्तान कह रहा है कि देखिए पाकिस्तान कश्मीर में हिंदुओं को ला रहा है। तो वो हिंदू कश्मीरी पंडित है, वो कश्मीर के ही है और उन्हें पाकिस्तानी गुंडों ने निकाला था। उनका हक है कश्मीर पर। ये पाकिस्तानी जनरल जो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, इसका कोई हक नहीं है कश्मीर पर या कश्मीर पर बात करने की। और कश्मीर पर जो चीफ मिनिस्टर की सौदेबाजी के बाद पाकिस्तान जनरल कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान ने वही किया था। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आपको पता ही होगा। और वहाँ पे ये दिखाने के लिए बलूचिस्तान में एक अलग सरकार है, वो बलूचिस्तान लोगों के वोटों से आई है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे यही करके एक नकली सरकार बनाई है। तो पाकिस्तान ये चीज़ बलूचिस्तान में कर रहा है और इसलिए वो सोच रहा है कि कश्मीर में भी भारत वही करेगा। भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा। कश्मीर में इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो जीतेगा वही
चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन जो भारत में इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान की तरह नहीं है, वो कश्मीर में चुनाव कराएगी और उस चुनाव में जो पार्टी जीतेगी उसका चीफ मिनिस्टर होगा। पाकिस्तान की तरह जैसे बलूचिस्तान में हुआ है, वैसे भारत में कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं होती चीफ मिनिस्टर पोस्ट की। और पाक मीडिया यहाँ पे झूठ कहा है कि हुर्रियत को भारत ने बाहर रखा। भारत ने कहा था हुर्रियत को चुनाव लड़ने के लिए, हुर्रियत ने चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान को छोड़ के कश्मीर में उन्हें इतनी सपोर्ट नहीं है कि वो कोई भी चुनाव जीत सके। तो ये कहना कि भारत ने हुर्रियत को सरकार से दूर रखा, ये बिल्कुल ही झूठ है। हुर्रियत अपनी मर्जी से चुनाव में नहीं लड़ी, इसलिए सरकार में नहीं आई। और हुर्रियत ने चुनाव इसीलिए नहीं लड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि चुनाव लड़ने से वो पूरे एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इतने वोट नहीं मिलने वाले कि वो चुनाव जीत सके। तो इसीलिए हुर्रियत ने भी चुनाव नहीं लड़ा। इसमें भारतीय सरकार का कोई रोल नहीं था। इसमें पाक मीडिया पूरा झूठ कह रहा है। और पाकिस्तान जनरल जो कह रहा है कि फारूक अब्दुल्ला को ये ऑफर हुई थी कि फारूक अब्दुल्ला भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, तो जनरल को ऐसी खबरें कौन देता है? पाकिस्तान जनरल की क्या मोदी जी से डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे बातचीत होती है? तो यहाँ पे पाकिस्तान जनरल सरेआम झूठ कह रहा है और इतना बड़ा झूठ कह रहा है और उस पर पाक मीडिया उसे कॉल आउट भी नहीं कर रहा कि आपको कैसे पता है। तो पाकिस्तानी आर्मी के बंदे तो ऐसे झूठ सरेआम बिना किसी प्रॉब्लम के बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तानी मीडिया उन्हें कॉल आउट नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान को कौन चलाता है। तो ये पूरा झूठ है जो उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम कुछ क्यों नहीं कर रहे, इमरान खान चुपचाप क्यों बैठा हुआ, तो पाक मीडिया को ये इमरान खान को पूछना चाहिए, ना कि पाकिस्तानी जनरल को जो यहाँ पे सरेआम झूठ कह रहा है हर चीज़ पे। तो पाक मीडिया ये चीज़ इमरान खान को क्यों नहीं पूछता कि कश्मीर पर वो क्या कर रहा है? कश्मीर पर इमरान खान सिर्फ चिल्ला सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ये इमरान खान को ही पता है। इसलिए इमरान खान सिर्फ चिल्ला रहा है और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। और इमरान खान भी ये जानता है, इमरान खान इसीलिए अभी कुछ नहीं कर सकता और ना ही कुछ कर पाएगा। कश्मीर भारत का स्टेट बन के रहेगा। तो पाक मीडिया इस पर रोना चाहता है तो पाक मीडिया रो सकता है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।